नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मंगलम ऑर्गेनिक्स के बारे में। दिस इज़ अ कंपनी जिसके बारे में मैं कुछ चीज़ें पहले आपको बता देता हूँ। व्हाट कंपनी डज। मंगलम ग्रुप की कंपनी, इनके और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में जिन्हें आप खरीद सकते हैं। दिस इज़ मंगलम ऑर्गेनिक्स। इनका जो मेजरली बिजनेस है दैट इज़ केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल में जो मेजर इनके प्रोडक्ट्स हैं, दे आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दीज केमिकल्स कॉल्ड कैम्फर, रेजिन एंड सोडियम एक्सटेट। सो अगर मैं किसी केमिकल का नाम गलत बोल दूँ सो काइंडली एक्सक्यूज मी। मुझे केमिकल इंडस्ट्री के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, बट इस कंपनी के जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं दैट आई रियली लाइक। बट पहले थोड़ा सा बिजनेस समझना इंपॉर्टेंट है। सो जिन्हें केमिकल के बारे में नॉलेज है, इफ आई एम speaking something wrong, please correct me in the comment section. I would really be glad to get that from you. सो बिजनेस मिक्स की अगर हम बात करते हैं, सो इनका जो बिजनेस मिक्स है दैट कंबाइंस ऑफ टेरपेन केमिस्ट्री, जिसमें कैम्फर, डिपेंटेन, सोडियम एक्टेट एंड what this is called trihydrate. So these are the things that they have under terpene chemistry. And under synthetic resins they have terpene, phenolic resin, rosin based resins and alkyl phenolic resins. Then प्रोडक्ट जो इनका एप्लीकेशन है दैट इज इनटू रिलीजन एंड वर्शिप। सो मेजरली फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी जाने वाला है इनका प्रोडक्ट। नॉट फार्मास्यूटिकल्स, व्हाट इज ओके, फार्मास्यूटिकल्स एंड देन फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंस। सो मेजरली रिलीजन से रिलेटेड, अगरबत्ती वगैरह स्मेल से रिलेटेड। देन रबर एंड टायर केमिकल्स, पेंट्स एंड वार्निशेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अमंग अदर्स। सो यहाँ पर जा रहा है। एंड आई टेल यू, हमारे पास इनके क्लाइंट लिस्ट भी है, कहाँ कहाँ कौन कौन से क्लाइंट्स को जो है सप्लाई करते हैं। इनका जो मेजर रेवेन्यू दैट इज B2B में टेरपेन ऑपरेशंस 85% रेवेन्यू एंड सिंथेटिक रेजिन से 5% रेवेन्यू इन B2B मॉडल that comprises of 85 plus 5, that is 90%, and 10% comes from B2C, that is a retail operations, and 10% of revenue. Camphor is the primary product of the company which contributes 80% of the total sales. So when it comes to camphor, they are kind of having good hold on that. लोकेशन जो इनके प्लांट के हैं दैट इज लॉजिस्टिक्स मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। सो दिस प्लेस इज लोकेटेड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये मेरे घर से काफ़ी पास है। आई सीन देयर प्लांट ऑल्सो एंड एज दे आर मेंशनिंग JNPT भी यहाँ से पास है, अराउंड 60 किलोमीटर्स JNPT इज। सो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी ईजी हो जाता है। टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड, दे हैव इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्ट्रीब्यूटिंग 8%, 91% ऑफ देयर सेल्स इज डोमेस्टिक। एंड उसमें भी किसको बेचते हैं, दीज आर द डोमेस्टिक प्लेयर्स दैट वी हैव, एशियन पेंट्स, नेरोलैक, बर्जर पेंट्स। सो ऑल द 3 मेजर पेंट स्टॉक्स, पेंट जायंट्स दैट वी हैव, सब इनके क्लाइंट्स हैं। देन डाबर, इमामी, पिडिलाइट, डी मार्ट, रिलायंस रिटेल एंड देन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सभी को कहीं ना कहीं ये सप्लाई कर रहे हैं। एंड इनका बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, चेंज इन सिंथेटिक रेजिन्स बिजनेस. So the synthetic business segment was contributing larger revenues with limited profitability. They have reduced the range of synthetic resins offered and are focusing on those resins where the quality is good and margins are healthy. So business इनका अच्छा चल रहा था but margins कम थे, so इन्होंने थोड़ा सा product mix change किया है. They are trying to get more margin. So although the new segment contributes a small percentage to the overall revenue, the margins are really good and business is sticky. Okay. Raw material risk, alpha pine and gum turpentine, which account for 60 to 70% of total raw material, are largely imported from countries like Indonesia, Brazil, Russia and Europe, and their availability and prices are subject to demand and supply situation. तो ये एक चीज़ है जो आपको समझना चाहिए कि यहाँ से इनको मटेरियल मिल रहा है. So they are heavily dependent on these places like Indonesia, Brazil, Russia and some place of Europe. So 60 to 70% of इनका जो raw material that comes from these places. Solar power capacity in financial year 2020 it has increased from 440 kilowatt to 540 kilowatt. Sales network इन्होंने बढ़ाया है from 2500 in financial year 18-19 to 9000 in financial year 2021. So जो इनके पिन कोड्स हैं या served via e-commerce they have increased. The company has entered into metro and wellness forever chains and has entered states through general trade such as Gujarat and Madhya Pradesh. Okay. Then pine chemical products made from natural resources. The strength of its pine chemical products lies in the fact that they are extracted from natural resources and are devoid of side effects of synthetic chemicals. जो आप naturally extract कर रहे हो chemicals को, that automatically becomes की
साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं रादर देन आई मीन नो साइड इफेक्ट्स। अदरवाइज जब आप उसी केमिकल को प्रोड्यूस करते हो एक लैब के अंदर, सो उसके साइड इफेक्ट्स तो होने हैं। The market performance of these products is not dependent on the crude oil and the volatility of its prices, तो वो एक advantage है that we can say। प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है तो कंपनी के प्रमोटर्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। 46% इन financial year 17-18 to 54.9, that is 55% in financial year 21. That's a good sign. In the camphor segment, post completion of the technical projects, they will explore downstream derivatives of the further revenue. So हम बढ़ाने वाले हैं। camphor is their strength, तो अपने strength पे जो है यूटिलाइज करके उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। there is something called as SWOT analysis, तो कंपनी क्या करती है अपनी strength आइडेंटिफाई करती है और उसी पे फोकस करती है। that is what they are doing, so they really know what they are doing and how to get more out of it. Under retail operations, the company not only wants to sell the camphor powder to a third party but also go one step ahead and selectively retail package it for potential large volume modern trade accounts और established FMCG brands। तो डायरेक्टली कंपनी बेचना चाहती है, ना कि लाइक विजन काफ़ी बड़ा है इनका। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू नाउ। ये तो बिजनेस मॉडल हो गया। अब मैंने कोशिश किया समझने की, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। जिनको समझ आया थोड़ा सा बेहतर हमसे, प्लीज़ एक्सप्लेन इट टू द अदर्स इन द कमेंट बॉक्स। हम जो चीज़ें हमें समझ में आती है जिनके बेसिस में आई कैन टेल यू दिस इज अ गुड कंपनी, दीज आर द फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्राइस जो है 1050 मतलब साढ़े 1000 के आसपास है, लाइक 1150 के आसपास। सो ये देख के आप ये मत समझिए कि बहुत ज़्यादा प्राइस है, बहुत बड़ी कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखिए 1000 करोड़ से कम है, दिस इज अराउंड 900 करोड़। तो कंपनी बड़ी नहीं है, कंपनी छोटी है। प्राइस से डिसाइड नहीं होता, वैल्यूएशन से डिसाइड होता है। इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटी कंपनी निकल करके आई मीन प्राइस को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी, एंड विच इज लेस ओनली। एंड ये चीज़ आपको यहाँ से भी रिप्रेजेंट होती है कि कंपनी का जो पी है दैट इज 9 की पी पे ट्रेड हो रही है कंपनी, दैट इज अगेन अ गुड थिंग। एंड बुक वैल्यू जो है इनकी 338 रुपये है। सो लगभग 3-3.25 गुना ऊपर ट्रेड हो रही है कंपनी अपने बुक वैल्यू से, नॉट सो हाई। जो हाई है, टॉकिंग अबाउट हाई, सो हाई वॉज 1300, अभी कंपनी वहाँ से नीचे है। तो अगेन यू कैन सी कि ऑल टाइम हाई पे नहीं है, ऑल टाइम हाई से नीचे मिल रही है। फेस वैल्यू भी 10 रुपये है। तो इन फ्यूचर इफ एवरीथिंग गोज द वे दे आर प्लानिंग, एंड आई एम प्रेटी मच होपफुल, pretty much sound that it will happen the way they are looking forward to happen it, so वो होना है। so definitely आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा। अब ये जो कंपनी, अगर कंपनी ने 10 से स्प्लिट कर दिया तो ये जो 1000 रुपये का प्राइस है इट विल कम डाउन टू 100 रुपीज। ओके, सो घबराने वाली बात नहीं है। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 49%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 40%। दीज आर द थिंग्स जिनको देख के I'm like fan of this company, fan of this stock, and I'm definitely going to have it in my portfolio। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, if you also like it, definitely grab it। बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी वैल्यूएशन में मिल रहा है। लाइक ऐसे स्टॉक्स ढूंढना मुश्किल होता है, somehow I got to know and this is a really good stock। आप देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल 49%, ऑलमोस्ट 50%। 100 रुपये इन्वेस्ट करके 50 रुपये कंपनी कमा रही है, उसमें से रिटर्न ऑन इक्विटी 40 रुपये। तो अगर कंपनी 100 रुपये इन्वेस्ट कर रही है, सो उसमें से लगभग हाउ मच आई कैन से सम पार्ट इज लाइक डेट, तो और इक्विटी है थोड़ी सी, लाइक डेट और इक्विटी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट स्टिल डेट कम है कंपनी के ऊपर, दैट इज वाई रिटर्न इज मोर। एंड आई गेस जिस 80 रुपीज 100 रुपीज में से सम वॉट इफ कंपनी इज यूजिंग 100 रुपीज, थोड़ा सा ही उसमें डेट है एंड इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। एंड कमिंग डाउन टू चार्ट, अगर यहाँ पे आप देखना चाहें सो एक यस आप देख सकते हैं, एक ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको चार्ट दिखेगा लॉन्ग रन। खैर चार्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। एंड दिस इज द केमिकल इंडस्ट्री। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं आपको, आरती इंडस्ट्रीज, SRF, पिडिलाइट, दीपक नाइट्रेट, टाटा केमिकल्स, ये सब कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। उनके सामने मंगलम ऑर्गेनिक्स इज बहुत छोटी सी कंपनी है, पर एक चीज़ जो कंपनी के बारे में मैं आपसे कहूँगा, look at the PE ratio, overall PE ratio of the whole industry। Pidilite 100 के PE पे ट्रेड हो रही है, SRF 46, आरती इंडस्ट्रीज 29, और उनके सामने दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ रियली वेरी लो PE। और इसके अलावा अगर आप कुछ चीज़ें और कंपेयर करना चाहेंगे
दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल। आप देखिए सारी कंपनीज का रिटर्न ऑन कैपिटल देखिए, 18, 13, 11, 18, 39, 39 इज अ गुड 60%। यहाँ पर ये कौन सी कंपनी है? दिस इज क्लीन साइंस, इसका भी काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे किसी दिन ज़रूर। बट दिस कंपनी इज लाइक रियली ऑन दी अपर साइड। आप देखिए यहाँ पर मोस्टली जो है ऑन एन एवरेज आपको 15-20% देखने को मिलेगा। दिस इज 29 अ गुड थिंग, 39 भी अच्छा है, 60 भी अच्छा है, एंड 49 इज रियली गुड। लाइक सेकेंड नंबर पे रिटर्न ऑन कैपिटल देखने को मिल रहा है इफ वी आर कंपेयरिंग इट विद अदर्स। एंड देखिए आप टाटा केमिकल्स कितना कम है, दीपक नाइट्रेट इज गिविंग गुड लाइक अगेन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अब आप इसके सेल्स के नंबर्स पे नज़र डालिए। दिस इज क्वार्टरली सेल्स फ्रॉम 2018। सो 2018 से आप देखिए 18-19 यहाँ पर थोड़ा सा हड़बड़ा रहा था, बट एक अच्छी चीज़ है यहाँ से आप 2020 से मार्च से अगर नज़र डालते हैं फ्रॉम 81-82 एक गिरावट देखने को मिली जून क्वार्टर में। बट फ्रॉम दिस क्वार्टर आप देखिए कॉन्स्टेंटली जो है बढ़ रहा है, एक क्वार्टर में नीचे आ रहा है। मार्च क्वार्टर में देखिए आप यहाँ पे भी नीचे था, यहाँ पे भी नीचे था, बट आई एम नॉट सेइंग कि नीचे है, लगभग फ्लैट आप कह सकते हैं। एंड सी एक स्टेडीनेस देखने को मिलेगी। बट द बेटर थिंग इज कि आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे नजर डालिए। आई विल जस्ट जूम इन सो दैट यू कैन सी मार्जिन। आप देखिए यहाँ पर देवर गिविंग 17%, 18% मार्जिन, बट 32 पे किया इन्होंने। देन यहाँ से जो है कॉन्स्टेंटली इन्होंने बढ़ाना शुरू किया एंड देन अगेन दे केम डाउन। सो कहीं ना कहीं क्वार्टर दर क्वार्टर इनका जो है साइक्लिकल बिजनेस है, थोड़ा सा डिपेंडेंसी है। बट ना सी दी एनुअल फिगर्स। सो एनुअल फिगर्स जब आप देखेंगे वी विल स्टार्ट फॉर लास्ट 5 ईयर्स। सो यहाँ से जब आप देखते हैं 2017-16 से नज़र डालते हैं, सो 69, 79, देन 249, 241, यहाँ से देखिए फिर डबल होते हुए दिख रहा है आपको। देन 2020 वॉज नॉट सो गुड, सो थोड़ा सा बैक एंड पे आया, बट देन अगेन स्टेबल होते हुए नजर आया एंड फ्रॉम द स्टेबिलिटी अगेन इट्स गोइंग गुड। सो दिस ईयर इज गुड, लाइक बेटर देन द लास्ट ईयर। सो इस साल भी अच्छा रिजल्ट, अच्छे फाइनेंशियल्स आएंगे। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ ग्रोथ इन द स्टॉक प्राइस ऑल्सो। एंड टॉकिंग अबाउट द स्टॉक प्राइस, लुक एट द रिटर्न्स। स्टॉक ने लास्ट 10 ईयर्स में 42% रिटर्न दिया है CAGR, 5 ईयर्स 78%, 3 ईयर्स 33%, एंड in 1 year it has given around 100, more than 100% रिटर्न। सो 42% मतलब कंपनी जो है आपका 1 साल में, 1.5 साल में पैसा डबल कर रही है। सो 10 ईयर्स में 42% रिटर्न मतलब 10 साल के लिए अगर आप पैसा डालते हैं तो जो कंपनी मतलब समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं आपका पैसा 10 से 20 गुना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, सो 10 साल में ये जो है 30 से 35 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। आई एम नॉट हैविंग द एग्जैक्ट डेटा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद दिस थिंग, जस्ट अ रफ आइडिया कि कहीं ना कहीं आपको 1 लाख का 30 लाख, सो 25 से 30 गुना रिटर्न देखने को मिलेगा। 5 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया तो इट विल गो बियॉन्ड 1.5 करोड़, 1 करोड़ 70-80 लाख के आसपास कहीं ना कहीं पहुंचता हुआ दिखेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए 10 ईयर्स में इट हैज बीन 31%, 5 ईयर्स 43, 48, and last year it was 41%. Then compounded sales growth, first look at the sales growth, it is this year it is 52%, 3 years में 12% and 15% का था, but this year it is really good. Same goes for profit also, profit grows में more than 100% growth, and profits were really good, like 10 साल में थोड़े कम थी, 5 years में बढ़ी है and 3 years में और बढ़ी है, so बढ़ रही है धीरे धीरे। ओके, दिस इज व्हाट इट इज। बैलेंस शीट पे अगर आप नजर डालेंगे, सो बोरोइंग्स का पोर्शन आप देखिए ना के बराबर है। आई टोल्ड यू कंपनी इज मोर डिपेंडेंट ऑन लाइक इक्विटी, सो दैट इज द थिंग कि कंपनी में डेट काफी कम है, तो दैट इज व्हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाज लाइक दैट। एंड देन टॉकिंग अबाउट ये रेशियोज आप देख सकते हैं, कैश फ्लो इज हियर। एंड कैश फ्लो की अगर हम बात करें, सो एक पेमेंट हुई है, दिस पेमेंट इज टुवर्ड्स debt, most probably investing activity है। let's see what is the situation for debt। यहाँ से देखिए आप डेट जो है यहाँ से 8 करोड़ पे आई है, so there is a repayment and that is what is reflecting over here, you know। then these are the ratios। शेयर होल्डिंग पैटर्न की जैसे कि हम बात कर रहे थे, 54.91, it has 51, so यहाँ से बढ़ना शुरू हुई है।
and let's look at if any of the institutional investors are there. Then these are the individuals. कोई मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है. मे बी दैट इज द रीजन ये कंपनी उतने तेजी से ग्रो कर नहीं पाई है जितनी तेजी से होनी चाहिए. दैट इज द रीजन. अदरवाइज इसको अच्छे पोटेंशियल्स हैं. एंड नाउ लेट्स लुक एट दिस स्टॉक. चार्ट पे देखते हैं. चार्ट पे अगर हम नजर डालेंगे, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लोज दिस. नो भाई, हमें पैसे नहीं देने हैं. चार्ट पे जस्ट सी दिस थिंग. ओके, कंपनी यहाँ से अच्छा खासा ग्रो कर रही थी एंड दिस वाज द टाइम जब 700 रुपये थी. यहाँ से कंपनी ने ब्रेकआउट दिया अराउंड 800 एंड ब्रेकआउट करने के बाद इट वेंट टिल दिस अमाउंट, लाइक 1200 क्रॉस करके गई. ओके, 1250 तक. देन वहाँ से सेटल होना शुरू हुई, नीचे आई एंड दिस लाइक यहाँ पे एक लो बनाया कंपनी ने 950 का एंड देन ऊपर जाना शुरू हुई. फिर ऊपर नीचे चलता रहा. सो देर इज अ लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. यहाँ पे 1000 रुपये का जो है सपोर्ट ले रही है कंपनी. यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से ही थोड़ा सा नीचे जाके यहीं से रिकवर हुई, फिर यहाँ पे वापस आई. यहाँ पे कई सारे टच पॉइंट्स देखने को मिल रहा है. सो दिस इज अ सपोर्ट अराउंड 1000. अपर लेवल पे 1200 आई कुड से रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे एक बार फंसी, फिर देन अगेन 3-4 पॉइंट यहाँ पर भी टच हो रहे हैं. ओके, बट एज ऑफ नाउ जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच का प्राइस है, कंपनी जो है लोअर लेवल पे आप नजर डालिए. यहाँ पे 1050 रुपये का जो प्राइस है, 48-45, सो दैट इज लाइक बॉटम हाफ में है. सो दिस इज अगेन अकॉर्डिंगली अ गुड टाइम टू गेट इनटू दिस स्टॉक. ओके, सो दिस इज अबाउट मंगलम ऑर्गेनिक्स. आई होप आपको कंपनी पसंद आई हो.